लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि विभाज्यता पर संबंधित विभाज्यता पर आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न जो हमारे यूपी टेट के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। ऐसे प्रश्न जो हैं एसएससी जीडी, एसएससी या फिर सीजीएल, यूपीपी या फिर हम लोग कह लें रेलवे की परीक्षाओं के लिए ख़ास तौर से उपयोगी हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे ये प्रश्न दिए जाते हैं और किससे ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं। इसको जो बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी कहते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि यदि 7, 3, 8, 738 A 6A 11 से भाज्य है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो जब 11 से भाज्य है मतलब 11 से भाग तक चली जाती है, तो उस कंडीशन में जब भाग किसी संख्या में चली जाती है तो भागफल हमेशा शून्य आता है। अगर हम किसी संख्या में मान लें, अगर हम किसी संख्या n में इस संख्या से भाग देते तो हमको दो चीज़ें प्राप्त होती। एक तो हमारा भागफल प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वोशिएंट कहते हैं। दूसरा जो होगा हमारा शेषफल प्राप्त होगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। ये दो चीज़ें हैं। अब हम क्या कहते हैं, अब हमको कोई संख्या अगर भाजक पूरी भाज्य कर देती है तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, पूरी तरह विभाजित होगी, उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन हमारी जो अलग अलग संख्याओं को मतलब जो हमारे 1 से 11 तक 10 तक इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती, उनसे जो संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो उनको डिवाइड करने का विशेष रूल होते हैं। कुछ स्पेशल हमको बहुत ही बारीकी, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान पर देना पड़ता है। देखिए जैसे ये संख्या दे दिया है कि यह जो संख्या है हमारी 738 6A 11 से भाज्य है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी भी संख्या, अगर कोई संख्या 11 से भाज्य है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो सम प्लेसेस हैं और विषम प्लेसेस हैं उनका डिफरेंस शून्य हो या फिर 11 का मल्टीपुल अर्थात 11 का गुणज हो। जैसे हमारी यही संख्या ले लीजिए, दिया है 738 A 6A। अगर हम लोग बात करें सम, तो एक एक अंक को छोड़ दिया जाए, ठीक। अगर हम लोग एक एक अंकों को छोड़कर जोड़ दें, ठीक। अब देखिए हम क्या किए, इसको विषम वाले अंकों को जोड़ रहे हैं, इधर हम सम वाले अंकों को ऐड कर रहे हैं। ऐड करके देखें क्या उनका योग यदि 0 के बराबर हो गया या फिर 11 का गुणज आ गया। देखिए 11 का गुणज, अब इसको अगर हम जोड़ें तो कितना होगा, 8 7 15, 15 6 21 होगा। अब हम देखेंगे इसको जोड़िए, 3 है, ये 2 ये है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2। अब इसको हम घटा देंगे, या तो ये 0 होगा अथवा ये होगा 11 का गुणज होगा। गुणज का मतलब ये है कि 11 हो सकता है या फिर 22 हो सकता है या फिर 23 33 हो सकता है या फिर 44 हो सकता है। 11 का गुणज अर्थात क्या होगा, 11 का गुणज होगा। तो जैसे प्रश्न होंगे हम उसी तरह इसका उपयोग करेंगे। लेकिन हमारी जो संख्या देख रहे हैं कि यह 21 है, इसको घटाया गया तो इसका मतलब या तो 0 हो सकता है या फिर 11 का गुणज 11 हो सकता है। इस कंडीशन में हम लोग देखें कि इसको अगर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि अगर ये 0 के बराबर है, सॉल्व करते हैं क्या होगा, तो इसको अगर 21 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 18 3 21 होगा, और ये हमारा 2A हो जाएगा। इट मीन 0 हो गया। इसका मतलब ये 18, अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 9A इट इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो हमारा 9 इज इक्वल टू A हो जाएगा। अर्थात A का मान जो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। अगर ये हमारा 9 आ गया, अब हम लोग चाहें तो 9 अगर इसमें पुटअप रखते, इसमें 9 होता 11 के स्थान पर, अगर 9 होता तो यह संख्या निश्चित 11 से विभाज्य होती।
देखिए जब इस संख्याओं का अगर हम जोड़ रहे हैं तो 8 7 15 6 21 हो रहा है, उस तरह अगर जोड़े तो यह 9 ये 9 9 9 18 3 21 दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब 21 में से 21 घटाएं तो 0 होगा, अर्थात तो 11 से विभाज्य होगी। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है। जो हमारा ऑप्शन सी सही है, जिसका जो आंसर हमारा आ गया है 9। आइए और प्रश्न देखते हैं। आइए इस और सवाल को लेते हैं। ये एक और सवाल है जिससे लिखा वह बृहत्तम अंश नहीं, मान लो यह क्या है, वह बृहत्तम अंक क्या है, वह बृहत्तम अंक या कोई बृहत्तम अंक x है, ठीक है। वह बृहत्तम x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य है, तो x का मान x बराबर होगा। x बराबर कितना होगा, तो हम पहले संख्या देखें। दिया है 5x 7 9 3 x 4। अब ये संख्या 3 से, हम 3 के विभाज्यता का नियम है कि उसके अंकों का जोड़, जो अंकों का जितनी संख्या के अंकों का जोड़ है ना, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, योग जो होगा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा। अगर ये ऐसा है, यानी कोई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंकों का जोड़ या अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। जब 3 से विभाज्य होगा तो हम लोग देखेंगे अंकों का योग के पहले हम देख ले, यह 3 विभाजित होगा, जोड़ेंगे तभी विभाजित, तो इसको हटा दीजिए। 9 विभाजित 3, इसको हटा दीजिए। और हम इसको 7 में 12 जोड़ें, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 होगा। ये भी हमारा क्या हो, 3 से विभाजित, इसको हटा दीजिए। अब हमारा बचा कौन, यह x, ax और a4, इन सबको जोड़ लेंगे और जोड़ के देखें क्या, अगर ये 3 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा, वह 3 से विभाज्य। विभाज्य कब होगा, देखिए विभाज्य है, यह 2x है। अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये है इज इक्वल टू 0। अगर ये 3 से विभाज्य कब होगा, ठीक है। अगर ये इतना दिया है, अब चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। जब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ये जो हमारा 3 से विभाज्य हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, 3 से विभाज्य तो इसको छोड़ दिए। अगर 7 5 जोड़ रहे हैं 12 है, तो 12 भी 3 से विभाज्य, इसको छोड़ दें। अब जो बचा उसको जोड़ करके 0 के बाद, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो 4 में 2x जोड़ कर दें, 0 कर दें, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा। अब अगर हम लोग देखें तो 2 + x इज इक्वल टू क्या, 0 हो गया। अब देखें तो किस वैल्यू के लिए यह x जो 3 का मल्टीपल हो, मतलब डिविजिबल होगा, या तो हम x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तब 2 से डिवाइड होगा, यह डिवाइड होगा, या फिर x की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तब 3 से भाग हो जाएगी, विभाज्य होगा। चाहे x की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 4 ले लें, तब भी x से कटेगा, 4 2 6 होगा, तब भी 3 से डिवाइड होगा। अब फिर हम ले लें यहाँ पर, अगर हम लोग 7 लेते हैं, 7 लेंगे तब भी ये क्या होगा, x से डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम इसके ऊपर लेते हैं तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 1 4 7 हो रही है, लेकिन इससे पूछता बृहत्तम अंक, तो बृहत्तम अंक कितना होगा हमारा, 7 होगा। तो इसका मतलब जो x का वैल्यू, जो बृहत्तम वैल्यू होगी, जिससे इसमें पुटअप करेंगे तो ये पूरी तरह 3 से विभाजित होगा, तो यह कौन होगा, 7 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों को हम लोग थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं और प्रश्न, इस प्रश्न को लेते हैं। देखिए लिखा है 156 स्टार 942 में, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि संख्या 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित होने का मतलब कि इसके अंकों का योग कितना होगा, 11 से, इसके जो
अल्टरनेट अंक होंगे, अल्टरनेट अंकों का अंतर या तो 0 होगा या तो फिर 11 का गुणज होगा। देखिए तो हम कैसे करते हैं इसको। जैसे हुआ 156 स्टार 942, ये क्या है 11 से विभाजित है। जब 11 से विभाजित है इसके अल्टरनेट अंकों का योग क्या हो, ये अल्टरनेट हो गए। देखिए ये विषम अंक हैं, ये पहला ये तीसरा ये पाँचवा ये सातवां। इधर देखेंगे तो ये दूसरा ये चौथा ये छठवां। मतलब सम और विषम अंकों के जो अंक है उनका योग का अंतर अगर देखें तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा, तब तो 11 से विभाजित। लेकिन दे दिया कि 11 से विभाजित है, इसका मतलब 0 होगा अथवा 11 का गुणज होगा। देखिए 6 1 6 7 7 9 16 16 2 18, ये 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाते हैं। देखिए ये स्टार 6 4 9 हो गया और 9 में हम क्या करेंगे स्टार ऐड कर लेंगे और यह 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि यह घटाने के बाद 0 होने की संभावना, क्योंकि यह संख्या हमारी क्या है 18 से कम है, इसका मतलब 0 ही होगा। तो हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हमारा स्टार हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की वैल्यू कितना हो गई 9 हो गई। अगर हम लोग इसमें स्टार के स्थान पर 9 पुटअप करते तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, यह निश्चित इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 होगा। देखिए 18 है स्टार 9 9 18 18 से 18 गया 0। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही, यही हमारा आंसर है। आइए और प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं। देखिए यह दिया है कि यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित तो स्टार के स्थान पर अंक है। हमको फिर संख्या दे दिया जो 11 से विभाजित तो स्टार की वैल्यू पता करना है। तो देखिए अभी हम लोग जान रहे हैं कि जो संख्या होती है अगर 11 से विभाज्य तो इसके अल्टरनेट अंकों का अंतर क्या होगा, अल्टरनेट जो अंक होंगे अल्टरनेट संख्या होगी, ठीक है। अल्टरनेट जो संख्या उनका जोड़, चाहे हम कह लें विषम अंक पर विषम स्थान पर मौजूद अंकों का योग, सम स्थान पर मौजूद अंकों के योग का अंतर क्या होगा 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। देखिए कैसे हम लोग लाते हैं। तो ये देखिए संख्या हमारी पहले स्टार में अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, ये हो गया। फिर इसमें से जो है 4 घटा देंगे, क्योंकि ये देखिए 3 1 4 हो गया, 8 x धन 8 हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह जो 8 है 8 में से 4 घटा रहे, इसका मतलब 0 नहीं आएगा। ये तो होगा तो ये कब क्या होगा 11 हो सकता है या फिर 11 का गुणज होता है। हम 11 मान के चलेंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें से अगर हम लोग घटा ही देते हैं 8 में से स्टार धन 4 इज इक्वल टू 11 हो गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व और करते हैं तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाने पे घट जाएगा। 11 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा। अगर स्टार के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं 7 रखते हैं, ठीक। तो 7 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगी। देखिए अगर 7 रखते हैं तो 8 7 15 हो गए और ये 4 है 3 1 4, 15 में 4 घटाएंगे तो 11 आ ही जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि इसमें दिया है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार, यह संख्या हमारी है 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता, तो स्टार का कौन सा अंक है। तो स्टार कौन सा अंक है, मतलब इसमें जो दिया ऑप्शन इसमें कौन सा अंक है जो स्टार के स्थान पे आएगा। देखते हैं कैसे लगेगा ये प्रश्न। हम लोग जान रहे हैं कि अल्टरनेट अंकों का अंतर जो होता है, अगर संख्या 11 से विभाज्य है तो उसके अल्टरनेट अंकों का अंतर क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, या तो 0 हो या तो फिर 0 हो। लेकिन हम देखें इसको अगर जोड़ के इसमें से ऐड करके इसको घटाएं तो भी हो सकता है। चाहे हम देखें इसमें से घटाते हैं, पहले 5 2
5 2 7 प्लस स्टार। अगर हम लोग इसको 8 4 12 घटाते हैं तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि अगर इसमें से घटाएंगे तो हमारा 11 आ सकता है या 11 आएगा। तो 11 के लिए हमको ज़रूरी क्या है, तो ये इस कंडीशन में हमको क्या, यह संख्या बड़ी हो गई तो हम 11 ना करके क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे और हमको आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा स्टार है, अब इसको घटाइए, यह 0 कर लीजिए क्योंकि यह संख्या इससे छोटी है, सीधे घटा दें, देखते हैं क्या है। तो 12 में से अगर हम लोग 7 घटा ही देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 ऋण स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इट मीन्स स्टार की वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या देखिए सही बात है, हमारा आंसर सही है। अगर इसमें 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 5 12 और 4 3 8 4 12, 12 से 12 घटाएंगे तो 0 हो जाए। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा कौन है, 5 है। अगर मान लीजिए हम इसको जो है अल्टरनेट जो है इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब जो इस योग में से इसको घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये देखिए। तब हमारा कितना होगा, यह सीधी सीधी ये बाद वाली संख्या इससे बड़ी दिख रही है। इसका मतलब हमको 11 यहाँ पुटअप करना पड़ेगा क्योंकि 0 नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं तो स्टार माइनस, ये देखिए क्या है, अगर हम स्टार इसमें से घटाते हैं तो -5 होगा, ये 11 हो गया और ये जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, लेकिन 16 हमारा क्या है, 11 का गुणज नहीं है। पहले तो 16 पुटअप करेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो सकती है, लेकिन हमारा अंक जो है 2 अंक नहीं होता, एक ही अंक होता है। तो हम 2 ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करते। हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो बड़ी संख्या है उसको हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। स्टार को लेकर के हम देखेंगे कि स्टार की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हम लोग हमेशा जो आंकिक मान होगा ज़्यादा होगा उसी में से घटाएंगे और जो वैल्यू आएगी उसको एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर जो सही है कि गलत है। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या है। यह लिखा है कि 54 32 स्टार, यदि 54 32 स्टार 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन अंक होगा। इसमें कह रहा कौन सा अंक होगा जो इसमें स्टार के स्थान पुटअप करें तो यह 9 से विभाजित होगा। तो जो 9 के विभाजिता का नियम है यह होता है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो, अर्थात हम उसके अंकों के योग में 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम इसको ऐड कर लेंगे। देखें ये इसको अगर ऐड करें तो कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब ये इससे हटा दो, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तब भी विभाजित, तो इसको अलग करते हैं तब भी विभाजित है। अब ये देखिए ये हमारा 5 हो गया, इसको जोड़ लेंगे 9 होगा। अब देखें तो यह 9 से विभाजित होने का मतलब है कि ये कब होगा, यह 5 धन स्टार, यह कब विभाजित होगा कि यह 9 के बराबर हो जाए, तभी भी ये 9 के बराबर कब होगा, या तो स्टार की वैल्यू कितना हो जाए, स्टार की वैल्यू कितना हो जाएगी, सीधे सीधे 9 में से हमारा 5 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम स्टार के स्थान पर अगर 4 रहता तो हमारा क्या हो जाता, जो वैल्यू आसानी से विभाजित हो जाती। 2 मिनट रुकिए, देखते हैं कि इसमें यह जो दिया है ऑप्शंस कुछ गलत दिख रहे हैं। नहीं प्रश्न ही गलत हो गया। इसमें होना चाहिए यहाँ पर स्टार, यहाँ 7 होगा। ठीक, यह प्रश्न हमारा है। ठीक है, इसको फिर से लगाते हैं। देखिए दिया है 54 32 स्टार से, ये कह रहा 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी 9 हो रहा है, इसका मतलब इसको हटा दीजिए, इसकी वैल्यू कितना होगी, ये भी 9, इसको हटा दीजिए। अब इसको अगर ऐड करें तो इसकी वैल्यू 9 से तब विभाजित होगी जब इन दोनों का ऐड कितना हो, 9 हो, अर्थात यह स्टार 3 धन स्टार कितना होगा, 9 होगा। इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितना होगी, 6 होगी। अगर 6 होगा तभी इसकी वैल्यू यह क्या होगी, 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी।
इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो अंक या जो संख्या दी गई है वह कैसे हम लोग विभाजित करते हैं। अगर यह 3 से विभाजित कब होती है, उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगी, यदि उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी। ये चीज़ें जो विभाज्यता के रूल्स हैं, कुछ नियम हमको जानना चाहिए। ये एक प्रश्न और लेकर आए, देखिए इसमें दिया है कि यदि 17 स्टार 3 मतलब 17 स्टार 3 से विभाज्य तो स्टार का मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग जान रहे हैं, 3 से विभाज्य होने का नियम है कोई भी संख्या दी गई उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हम देखेंगे संख्या में 3 है तो 3 विभाज्य, तो इसको हटा दीजिए। अब देखेंगे इसका योग जो होता है 8 है, अभी ये विभाज्य नहीं, अगर यह 9 होता तो 3 से विभाज्य होती, अगर यह 6 होता या 3 होता तब भी 3 से विभाज्य, लेकिन इसको ऐड करने पर 3 6 नहीं हो रहा, इसका मतलब 9 ही होना चाहिए। तो 7 1 8, इसका मतलब हमको इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, स्टार के स्थान पर 1 होना चाहिए, तब यह वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यह संख्या जो हमारी होगी 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आइए और प्रश्न लेते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है कि यदि 18 स्टार 4 से विभाज्य तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग जान रहे हैं कि स्टार 4 से वही संख्या विभाजित होती है जो दी गई संख्या है, जो संख्या दी गई होती है उसके जो लास्ट वाले 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई यदि वह 4 से विभाजित है तो क्या होगा कि वह 4 से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या है संख्या 2 4 से विभाजित होगी, यह विभाजित कब होगी, अगर स्टार के स्थान पर अगर 0 होता तब भी 0 4 होता, तब भी यह 4 से विभाजित होता। यदि अगर संख्या पर स्टार के स्थान पर 2 होता तब भी क्या होता, यह 0 से 2 से फिर तब भी यह 4 से विभाजित, क्योंकि यह बन जाता 24, ये 24 भी 4 से कटता। फिर उसके बाद अगर संख्या के स्थान पर अगर मान लेते 4 होता तब भी ये विभाजित होता, क्योंकि 4 4 काटें तब भी 44 होगा, तब भी वो 4 से विभाजित, इसका मतलब तब भी विभाजित होगी। यदि हम लोग स्टार के स्थान पर 6 लेंगे तब भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी, क्योंकि 4 दूना 4 एक कम 4 छक 24। यदि इसके स्थान पर 8 लेंगे तब भी ये संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित। तो इसमें से कोई भी संख्या अगर वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 4 से विभाज्य होगी। अब हमको यह प्रश्न उठता है कि ऐसे प्रश्नों में इस तरह प्रश्न न देकर बल्कि पूछेगा स्टार का न्यूनतम मान है जिसके लिए यह दी गई संख्या जो 4 से विभाजित हो गई, या फिर अधिकतम मान जिसके लिए दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी, या फिर यह पूछ सकता है कि दी गई संख्या यदि इतनी 4 से विभाजित तो स्टार के कितने मान संभव हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टार के कुल कितने मान संभव हैं, 5 मान संभव हैं। तो हमको जैसे प्रश्न पूछेगा हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन और लिख लीजिए आप लोग, तो लिख लीजिए इसमें यह ऑप्शन, इसको ई बढ़ा लेते हैं, तो लिख दीजिए उक्त में सभी, है ना, उक्त में उपरोक्त सभी या उक्त में सभी, है ना। इसका मतलब ये उक्त जो दिया गया है ऑल ऑफ दिस, या फिर ये कह दें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन ले लें, या उक्त में सभी, बात वही है, ठीक। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, इसमें से जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे निश्चित तौर से ये क्या करेंगे, सभी, चाहे 4 रखें चाहे 8 रखें चाहे 0 रखें चाहे 6 रखें, तो ये संख्या ऑलरेडी हमेशा जो 4 से विभाजित होगी। इस तरह से प्रश्नों को हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में आते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी इत्मीनान से करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न हमको टेट सुपर टेट ऐसी परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो इस क्लास को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।